नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते बड़ी खबरों की ओर। सीएम इंडिया टीवी और सिने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के चिल्होस गांव में हूं। यहां चिल्होस महोत्सव के मौके पर, त्रयोदशी के मौके पर चिल्होस महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो आइए यहाँ के चिल्होस महोत्सव के कार्यक्रम से संबंधित मैं यहाँ के बाबा से दर्शन करते हैं, बाबा से मिलता हूँ। है 24 फरवरी से है, जो 2 मई को समाप्त हो जाएगा। इस दरमियान यहाँ का कार्यक्रम क्या क्या है, इसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताओ। ये चिल्होस महोत्सव तने नीचे रखी मैकवा नीचे रखी। वो भी जो कार्यक्रम है 24 तारीख से श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। साथ ही साथ में रात्रि के समय में रासलीला वृंदावन से पधारे हुए हैं, उसके द्वारा रामलीला का कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक हमारी कथा हो रही है। और मैं अयोध्या से राम रसिकदास, उसके बाद कुछ जीएस स्वामी जी महाराज के परम शिष्य, उनकी भागवत कथा 4:30 बजे से 6 बजे तक प्रत्येक दिन हो रही है। स्वामी जी का भी पदार्पण होने वाला है। 28 तारीख को रात्रि में स्वामी जी का पदार्पण हो जाएगा। 1 तारीख को स्वामी जी यहाँ अपना भक्तों को दर्शन देंगे और उनका भी आशीर्वचन हम लोग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये महोत्सव बहुत दिनों से ये MM सिंह जो ये सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी और यहाँ जो मेडिकल कॉलेज बिहटा में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के संचालक हैं, उन्हीं के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष सुसंपन्न होता रहा है। और जब तक से भगवान शिव की असीम कृपा रहेगी तब तक ये सुसंपन्न होता रहेगा। आगे का कार्यक्रम भगवत कृपा से। बाबा, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा, आप हमारे सीएम इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से और या पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है, इसी संदर्भ में हमारे ये कार्यक्रम पूजा पाठ जग जज्ञात इसलिए संचालित किया जा रहा है कि जब ये जो धार्मिक अनुष्ठान हैं यदि बंद हो जाएंगे तो सारी प्रजाएं जो हैं, पूरे देश के लोग जो हैं वो दुराचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी हो जाएंगे। क्योंकि समाज को वो एक सुदृढ़ मार्ग पर चलाने के लिए यही एक व्यवस्था है, जिसके चलते आज भी समाज में लोग एक व्यक्ति से प्रेम कर रहा है। और माता जी, पिता जी, भाई बंधु, समाज के लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। और भगवान शिव महोत्सव में विशेष करके श्रद्धा और विश्वास का मिलन जीवन में हो, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती का अभिप्राय है श्रद्धा विश्वास का मिलन। क्योंकि विश्वास के रूप में भगवान शिव, श्रद्धा के रूप में मैया पार्वती, दोनों का मिलन होता है। और इस महोत्सव में सत्संग इसलिए किया जाता है ताकि हमारे और आपके जीवन का विश्वास और श्रद्धा जो समाप्त हो रही है वो कायम रहे, ताकि हम इस सनातन धर्म का जो व्यवस्था है उसको दृढ़ता से सुसंपन्न करते चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद यहाँ राम जानकी मंदिर के पुजारी जी हैं, महंत जी हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे परिचय लूँगा। सामने राम जानकी मंदिर के महंत जी हैं, सबसे पहले मैं इनसे परिचय लूँगा। बाबा, आप परिचय। मेरा नाम वासुदेव दास है और मैं यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ। और इनके सहयोग से, मदन मोहन के सहयोग से यहाँ मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, उन्हीं के चलते हो रहा है। 8 साल से शिव विवाह महोत्सव हो रहा है। विगत कई वर्षों से यहाँ शिव महोत्सव का आयोजन होता है बाबा, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही कि जो धर्म है हमारा, जो सांस्कृतिक
है संस्कृति बना रहे और लोगों के ऊपर भक्ति मार्ग का प्रदर्शन होता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे भक्ति का प्रचार होता रहे, भक्ति का प्रचार होता रहे, इसलिए होता है महोत्सव, शिव विवाह होता है, संस्कृति है और लोगों में भावना एकता का संचालन होता है। तो अभी इसके अलावा भी अगर कुछ हमारे CM इंडिया TV चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे तो बाबा। और यही सब है, बन चल रहा है और चलते रहेगा, आगे भी चलते रहेगा। हमारी यही कामना है कि जनता में भक्ति प्रसार हो रहे और चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने वासुदेवदास जी से सुना, इन्होंने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए पूजा पाठ कराए जाते हैं, बताया। 95 से मैं रह रहा हूँ, पिछले आज से और हम परम पूज्य गुरुदेव सरकार श्री जीयर स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं। थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में। हम लोगों का गुरुधाम बक्सर हुआ, समाधि स्थल ट्रस्ट चरित्रवन बक्सर बिहार, और वहीं से हम लोग आते हैं। जहाँ के लिए गुरुदेव सरकार का आदेश होता है वहाँ जा कर के अपना सत्संग इत्यादि करके लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करना, धर्म से जोड़ना ही हम सबका परम कर्तव्य है। इसी को ध्येय रख करके, इसी को श्रेय रख करके हम लोग कार्य करते हैं और अनवरत पूज्य गुरुदेव सरकार के आदेशानुसार हम सब कार्य में लगे हुए हैं। तो अभी ये पूजा पाठ जो चल रहा है बाबा, इसका कुछ विशेष उद्देश्य हम लोग हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, प्रत्येक पूजा पाठ का एक विशेष उद्देश्य यह होता है कि हम मानव तभी कहलाने के पूर्ण रूपेण अधिकारी हैं जब हम पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं। क्योंकि स्मृतियाँ कहती हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभी नराणाम, मतलब भोजन करना, सोना, बच्चे पैदा करना और किसी से डरना, ये चारों काम हम और जानवर दोनों एक समान करते हैं। परंतु धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, मनुष्य के पास, मानव के पास धर्म ही एक विशेष पद्धति है जिसके कारण वो मानव कहलाने का अधिकारी है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, अगर वो पूजा पाठ, किसी का आदर सत्कार करना, किसी की सेवा करना, दान करना, यज्ञ करना, कल्याण करना, परोपकार करना अगर वो छोड़ दे तो फिर वो पशु के समान है। तो यज्ञ होना ही चाहिए और यज्ञ ही हमें मानवता के पटल पर स्थापित रखता है। और विशेष रूप से यहाँ हमारे जो मुख्य आयोजक है आदरणीय मदन मोहन सिंह जी, जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के संस्थापक भी हैं, झारखंड में उनकी संस्था है, तो उनके द्वारा ये अनवरत कई वर्षों से चलाया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव सरकार जी का आगमन भी गत 2 वर्षों से होता आ रहा है और इस वर्ष भी सरकार महाशिवरात्रि के दिन पधार रहे हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ आकर के लोगों को
उस महाशिवरात्रि शिव पार्वती विवाह मंगल महामहोत्सव के प्रति जागरूकता लाने के लिए, उनके हृदय में विशेष श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए 5 या 6 दिन पहले से भूमिका के तौर पर कहें या उस चीज़ को समझाने की विधि कहें, उसके लिए कथाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें पूज्य महाराज जी राम कथा कह रहे हैं और हम पूज्य गुरुदेव सरकार के आदेशानुसार श्रीमद् भागवत कथा जी का सेवा कर रहे हैं। रात में रासलीला का भी आयोजन, रामलीला का भी आयोजन है और जो 1 तारीख आने वाला है 1 मार्च महाशिवरात्रि, उस दिन भगवान शिव जी की बारात की झांकी निकलेगी और मैया पार्वती के साथ मंगल महामहोत्सव का हम सब दर्शन करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय थोड़ा। जी, हम आनंद बिहारी शास्त्री पूज्य गुरुदेव सरकार श्री जीयर स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं। बस यही परिचय है। चलिए, इस चिल्होस महोत्सव में आयोजनकर्ता मदन मोहन जी के सहायक लाल बाबू सिंह अभी यहाँ हैं। तो आप ये बताइए, ये कार्यक्रम कब से शुरू होकर के कब तक चलेगा? इस बीच कौन कौन लोग आपके यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं? थोड़ा विस्तार से बताइए। ये कार्यक्रम हमारे यहाँ 1908 से चल रहा है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर 2008 से चल रहा है जी, और ये अनंतर चलता रहेगा। और इसका आयोजक हमारे भतीजा मदन मोहन सिंह और हमारा पोता कृष्ण मुरारी है। और इसमें पहले तो हम छोटा से स्टार्ट किए और जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे ही प्रोग्राम आगे बढ़ता गया और आज ही बहुत आगे बढ़ गया। इस प्रोग्राम में बिहार के जितने कलाकार हैं वो सभी आ गए और आते रहेंगे। इस वर्ष के प्रोग्राम में किन किन लोगों का नया कार्यक्रम होने वाला है, इसके विषय में बताइए। इस वर्ष के प्रोग्राम में श्री राम रसिकदास जी महाराज और हमारे परम गुरुदेव श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के शिष्य, और 1 तारीख के हमारे परम गुरुदेव श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी का पदार्पण होगा। और 24 तारीख के यहाँ से शिवेश कुमार मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और आज विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा 6 बजे पधार रहे। और कोई कार्यक्रम के विषय में अगर जानकारी तो उसके विषय में बताइए। और कार्यक्रम के विषय में है कि 2 तारीख के देवी गायक के द्वारा यहाँ रंगारंग कार्यक्रम होगा। अपना परिचय बताइए। मेरा
मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।